तंत्र विद्या के प्राचीन ग्रंथों में वशीकरण और मोहिनी विद्या का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। मोहिनी से प्रभावित व्यक्ति की दशा दिशा बहुत ही सम्मोहित व्यक्ति के प्रति अपार श्रद्धा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वह चेतन अवस्था में भी सम्मोहित सा रहता है। उसे सिर्फ वही वो व्यक्ति दिखाई देता है जिसने उसके ऊपर उसे मोह रखा है। तो ऋग्वेद में इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि हस्ताभ्याम दशा खाभ्याम जिह्वाम वाचम पुरो दशा हस्ताभ्याम दशा खाप्याम जिह्वा वाचम पुरो गवो अनामियुलुभ्याम त्वाम ताम्या स्मृति मशी। अर्थात मेरी जिह्वा वाणी को प्रथम प्रेरणा देने वाली मैं तुमको 10 उंगली रूपी शिखाओं से प्रणाम करती हूँ। इससे तुम्हारे रोग दूर होगा और आरोग्य भी बढ़ेगा। ये मोहिनी प्रयोग का सबसे सुंदर उदाहरण है। दुर्गा सप्तशती में इस विद्या का उल्लेख कुंजिका श्रोत में भी देखने को मिलता है। मारण मोहन वश्यम स्तभोचटनादिकम पाठ मात्र शशित्यते कुंजिका श्रोतम। मारण मोहन वश्यम स्तंभोचाटनादिकम पाठ मात्र ससिद्धे कुंजिका श्रोतमम। वानरराज बलि को वरदान प्राप्त था कि उसका विरोधी युद्ध क्षेत्र में उनकी सामना करते ही आधा बल खो देगा। ये सभी लोग जानते हैं। बलि की वाणी और नेत्रों में इतना प्रबल मोहिनी था कि जैसे ही वो क्रोध से शत्रु की तरफ देखता था तो उसकी आधी शक्ति समाप्त हो जाती थी। आज के समय में ऐसी प्रबल सिद्धि तो संभव नहीं, परंतु आने वाले महाशिवरात्रि और अन्य अम्बुबाची मेला जो कि जून के मध्य में लगता है कामरूपी कामाख्या में, उस समय शिव मोहिनी साधना एक दिवसीय, और इस साधना में अगर आपको रुद्राक्ष की माला के साथ अगर इसको आप साधना को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके लिए संसार में फिर कोई भी काम असंभव नहीं रहने वाला। इस दिन सूर्योदय के बाद दूसरे दिन के सूर्योदय से पूर्व यह साधना किसी भी समय पर आप कर सकते हैं। आसन, वस्त्र, दिशा का कोई बंधन नहीं है, इसीलिए आपको जैसा उचित हो आप आसन वस्त्र का इस्तेमाल अपने अनुरूप कर लें। उत्तर दिशा में मुख करके मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जाप करते समय शिवलिंग के सामने आपको बैठना आवश्यक है। मंत्र का कम से कम 21 मालाएं 108 दाने की करना अति आवश्यक है। अगर सामने आपके पारद शिवलिंग है तो फिर कहने की बात ही क्या है। अब इस महामंत्र के महिमा और वर्णन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया तो उत्सुकता होगी वो मंत्र कौन सा है, तो आप कागज और पेन उठा करके उस मंत्र को भी नोट कर लीजिए कि ओम शम शिवाय मोहिनी सिद्धिये ह्रीम ओम नमः। इस मंत्र का आप जाप करके नाना प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं और हर प्रकार की सिद्धि को हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो रोग हो, दोष हो या किसी भी चीज को अपने वशीभूत करना हो। तो इस प्रयोग को जरूर करें और कैसा लगा आपको ये एपिसोड जरूर बताएं। तब तक के लिए श्री राधे।